हाय पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। ये जो रीडिंग है आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर पाइसेस। लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर पाइसेस, लव प्लस करियर। रीडिंग आपको कैसी लगती है? यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू in terms of love for Pisces. Anything that is coming towards for Pisces in next 72 hours. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली Pisces, मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली समवन इज ग्रोइंग. ठीक है, आपको लेके आपको लेके वो पर्सन क्या फील करते हैं, इस रिलेशनशिप को लेके क्या है, वो कोई ना कोई पर्सन ही आपकी लाइफ में ऐसा है वो इज रियलाइजिंग योर वर्थ. ठीक है, आपके वर्थ को वो रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं. एंड डेफिनेटली आई सी दिस पर्सन इज कमिंग विद अ कम्युनिकेशन, क्योंकि इस पर्सन को शायद कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुआ है. एंड दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन दैट इज कमिंग फ्रॉम योर पर्सन साइड. आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉम योर पर्सन, जहाँ पे दे आर वांटिंग अ सक्सेसफुल सिचुएशनशिप विद यू. येस, इस पर्सन ने सोच समझ के डिसीजन लिया है कि इनको आपकी तरफ एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप आउटकम चाहिए, इस पर्सन को इन्वेस्ट करना है. ठीक है, तो आई डेफिनेटली फील दिस पर्सन इज गेनिंग स्ट्रेंथ एंड कमिंग बैक टू यू फॉर द वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. ठीक है, इट कुड बी अ न्यू पर्सन, पास्ट पर्सन और समवन, क्योंकि बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो हु इज रीचिंग आउट टू यू. ठीक है, तो दिस माइट बी अ पास्ट पर्सन. आई डोंट से दिस इज आउट न्यू पर्सन, ये पास्ट पर्सन के लिए लग रहा है. बट अगर ये न्यू है तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप ना हो इस पर्सन के साथ कभी भी. ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्त हु आर सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ लव, सिंगल पाइसेस के लिए मुझे लग रहा है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है, बट वो आपको थोड़ा स्टक कर सकती है. आपको ये चीज़ रियलाइज होगा कि कहाँ जाना है. ठीक है, दिस इज योर सिचुएशन बेसिकली, फम्बलिंग लाइक यू नो, मुझे लगता है यार कहाँ जाऊँ, ये ठीक है, वो ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, इस तरीके का. सो आई डेफिनेटली फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू आर फीलिंग स्टक. आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हो वॉट यू हैव टू डू एग्जैक्टली, आपको क्या करना चाहिए. यू हैव ऑप्शंस माइट भी, कुछ लोगों के लिए पास्ट का चैप्टर भी है और कुछ लोगों को लग रहा है यार पास्ट का पर्सन भी आ रहा है, न्यू भी आ रहा है, किसकी तरफ जाऊँ एग्जैक्टली, हु इज गुड फॉर मी. तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में एक रिलेशनशिप में जंप करने वाले हो. यू आर गेटिंग चॉइसेस, बट हो सकता है किसी की तरफ आप जंप करोगे. ठीक है, और सडनली लाइक समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रीचिंग बैक आउट टू यू, लाइक ओके एग्जैक्टली कि पाइसेस मुझे बात करनी है आपसे, इस तरीके का. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग टू यू. और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग बैकआउट करते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप से, क्योंकि यू आर फीलिंग डिफीटेड इन द सिचुएशन. अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ठीक है, बट येस थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए कंप्लीट हो रहा है. एंड समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग बैक टू यू. जो भी टॉक्सिक पर्सन था वो कंप्लीटली मुझे लग रहा है कि टॉक्सिसिटी हटा के एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ करना चाहता है. ठीक है, दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग. मैरिड लोगों के लिए मुझे पाइसेस ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यू नो अगर आपके बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो वो क्लियर होती हुई दिख रही है. डेफिनेटली आपके पर्सन आपके वर्थ समझेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि एंड दिस पर्सन इज रियलाइजिंग अ लॉट अबाउट यू. ठीक है, लेट्स सी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं. पाइसेस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके. लेट्स सी पाइसेस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेके. पाइसेस करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन. Pisces current feelings. Okay, yes, as I told you, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं. They have a very strong attraction. ठीक है, towards you. और मुझे लगता है ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक पैशनेट वे में ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं. स्टिल मुझे लगता है कि इस पर्सन ने कन्फ्यूजन इस पर्सन को बहुत टाइम तक थी, और ये पर्सन इस कन्फ्यूजन को आप लेट गो करके आप आपकी तरफ आना चाह रहे हैं. दिस पर्सन इज बैलेंसिंग द सिचुएशन एंड एग्जैक्टली दे आर कमिंग विद द कम्युनिकेशन. येस, expect and come back, expect and communication, strong realization, strong commitment is coming in the next 72 hours might be. ये आपके पर्सन का देखेगा आपको चेंज, कि वो पर्सन आपकी तरफ धीरे धीरे करके कमिटमेंट तक एक ऑफर लेके आना चाह रही है. यू नो, इस तरीके की एनर्जी आपको लग सकती है. ठीक है, एनी गाइडेंस फॉर पाइसेस इन टर्म्स ऑफ लव, एनी गाइडेंस फॉर पाइसेस. ओके, बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, अपने स्टेज को बैलेंस करने की कोशिश करें. ठीक है, आप हर अप्रोच को इक्वल बैलेंस दें. जैसे ऐसा होता है कि अगर आप करियर में फोकस कर रहे हैं तो रिलेशनशिप में भी 50% दीजिए. यू नो, ऐसा नहीं है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करें कंप्लीटली करियर, कंप्लीटली रिलेशनशिप. आपको बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है अपनी लाइफ में. एंड डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे. अगर आपका कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो आपको प्राइड रखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और कुछ लोगों के लिए जो लोग पास्ट में स्टक है उनको ये बोला जा रहा है कि यू नो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, क्योंकि आपकी तरफ एक न्यू साइकिल मुझे आता हुआ दिख रहा है. न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग. और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो आपकी लाइफ में इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको फियर्स हैं बेसिकली किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए. एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के लिए आपको अपना यहाँ पे अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो कंप्लीट करने की जरूरत है. ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी बेसिकली, मुझे ऐसा लग रहा है. ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. ठीक है,
ओके, सो लेट्स सी करियर की तरफ चलते हैं पाइसेस आपके कि व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर। पाइसेस आपके करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। पाइसेस इन टर्म्स ऑफ करियर, यूनिवर्स पाइसेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। या स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी इज कमिंग, हैप्पीनेस इज कमिंग, किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आई एम जस्ट गेटिंग यू आर फीलिंग पावरफुल, ठीक है, पावरफुल वर्ड मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है अगेन। ओके, सो फ्रॉम द पास्ट सोर्सेज मुझे लग रहा है कोई फाइनेंशियल आपका गेन होने वाला है इन नेक्स्ट 72 आवर्स। आई डेफिनेटली फील अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा था या कोई पैसा फंसा हुआ था, दिस इज रिटर्निंग, ठीक है, आपको पे ऑफ मिलेगा। आप करंट जॉब में वर्क कर रहे हैं, यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अ गुड कंडीशन, गुड पोस्ट, गुड लाइक रेपिटेटिव पोस्ट, तो आई डेफिनेटली फील आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि आपको स्टेबिलिटी दे सकती है, ठीक है। और माइट भी आपको रिकग्निशन, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा रिकग्निशन, ठीक है, पाइसेस को बहुत स्ट्रांगली किसी भी फील्ड में है, माइट बी यू आर गेटिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे ये भी लग रहा है, ओ माई गॉड पाइसेस सो गुड, आई डोंट नो व्हाई बट आई एम जस्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इस पॉइंट ऑफ टाइम में यूनिवर्स आपको चांस देगा टू ग्रो इन योर लाइफ, टू गेट सक्सेस इन योर करियर। बेसिकली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो कि आपके लिए बहुत स्टेबल अपॉर्चुनिटीज है। इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस तो स्टेबल अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ करियर में आते हुए दिख रही है। ओके, still I'm just getting a lot of success Pisces, a lot of success, party, celebration, success, you know, बहुत सारी चीज़ें आती हुई दिख रही है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। पीपल विल सपोर्ट यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, लोग आपको जानेंगे। इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर तो आपको सक्सेसफुल आउटकम मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर साइड। और अगर आप कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में, आई जस्ट फील रिकॉग्निशन इज कमिंग, ठीक है, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, सक्सेसफुल आउटकम मिलेगा। कुछ लोगों के लिए आई जस्ट डेफिनेटली फील वहाँ से आपको कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, ठीक है, जहाँ पे आप काम करते कुछ लोग आपकी तरफ आ सकते हैं फॉर द मैरिज प्रपोजल, लॉन्ग टर्म कनेक्शन, या आपके कहीं ऐसे वर्क प्लेस में से कोई ना कोई आपको रीच आउट कर सकता है, ठीक है, या माइट भी आप किसी को चूज करेंगे फ्रॉम योर वर्क प्लेस। ओके, so that is I'm just getting in terms of your career, but a lot of unexpected success that is reaching out to you, ठीक है। Anything else? No, it's guidance, ठीक है। Let's see Pisces के लिए guidance. Be bold and make the first move. If you have something तो आप action लो, ठीक है, डरो मत, क्योंकि already I just feel like a lot of opportunities are coming to you, और एक unexpected blast is coming, ठीक है, जो आपके करियर में बहुत कुछ देने वाला है। या टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो गए करियर में, वो नहीं करना है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए आपका क्या होगा, आपके फ्यूचर में आपके लव्ड वंस का क्या होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लाइक थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है तो नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। मुझे लगता है ऐसा स्टेज है जहाँ पर आप फ्लक्चुएट कर रहे हो, कई बार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बट स्टिल यू नो इंटरनली कि वो चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, ठीक है। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन एंड सरेंडर टू डिवाइन। बहुत ज़्यादा ओवर फोकस्ड लग रहे हो मुझे आप करियर में, उससे कुछ नहीं होगा, जस्ट बी फ्री राइट नाउ, ठीक है, थोड़ा सा एंजॉय करो, सक्सेसफुल आउटकम्स आपकी तरफ इट्स कमिंग टू यू वेरी सून, ठीक है, आ रहे हैं। ओके, दैट इज़ फॉर यू पाइसेस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपको रीडिंग कैसी लगी, एंड दिस इज़ फॉर यू। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं, शेयर करें रीडिंग को, और डेली रीडिंग्स के लिए आई मीन टू से कुछ 72-24 आवर्स मंथली रीडिंग, वीकली रीडिंग के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।